नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल TNVR उर्फ पब्लिक संदेश। दोस्तों, आज मैं जहानाबाद जिला के ये नदियामा गांव के पास में, शायद ये कोई कार्यालय है, जीविका का कार्यालय है। इसी कार्यालय में हूं और यहाँ पर ये सारे बैकग्राउंड में जो महिलाएं हैं, आप इनको देख सकते हैं कि ये आक्रोशित क्यों हैं। आखिर इनके आक्रोश का वजह क्या है? और इतने सारी महिलाओं एक साथ इकट्ठा होकर के हाथ में कुछ तख्तियां भी हैं। मैं आपको ये दिखलाना चाहता हूं, लिखा हुआ कि जीविका स्टाफ द्वारा कैडर को शोषण करना बंद करो। और इस प्रकार से और भी हम दिखाना चाहेंगे। इसमें लिखा हुआ कि कंट्रीब्यूशन सिस्टम बंद करो, परियोजना से मानदेय चालू करो। और इस प्रकार से हमारी 10 सूत्री मांगों को पूरा करने की भी बात इसमें है कि हमारी 10 सूत्री मांगों को पूरा करो। और भी भिन्न भिन्न प्रकार के हाथों में ये अपनी मांगों को लेकर के, और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन सिस्टम बंद करो, परियोजना से मानदेय चालू करो। आखिर इस प्रकार की समस्या क्या है? ये सबको पता है कि जीविका जो है एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में बहुत दिन से चल रहा है और बहुत सारी महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं और समाज को कहते हैं कि उन्नति, एक प्रगति की ओर ले जाने में एक अहम भूमिका ये निभाने का काम कर रही है। जैसा कि मेरे पास में जानकारी है कि जीविका के द्वारा, जीविका दीदियों के द्वारा बहुत जगह पर जाकर के और एक कह सकते हैं कि सामाजिक उत्थान के लिए महिला समूह बना करके उसमें छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन के साथ एक बहुत बड़े परियोजना के रूप में काम करते हैं। जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने के लिए राशि उपलब्ध कराया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं। आखिर इस प्रकार से योजना को आगे बढ़ाने के लिए यह समर्पित महिलाएं, आज लगता है कि ऑफिस में ताला बंद किया गया है। यह जीविका का कार्यालय है और देख सकते हैं कि तालाबंदी का काम किया गया है। ये आखिर तालाबंदी का काम क्यों किया गया है? क्या बात क्या है? ये CLF का नाम ओम CLF है और हम लोग जितना भी यहाँ पर हैं जो कैडर रूप में काम किए हैं, 10 साल से काम करते आ रहे हैं और 3 महीना से हम लोग को मानदेय रोक दिया गया कि बोला गया ऊपर से BPI सो कि आप लोग का मानदेय बढ़ेगा। तो हम लोग भी स्थगित है, कोई भी खुशी का माहौल मनाता है कि नहीं अब कुछ रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का 3 महीना से पेमेंट रोक दिया गया और ऊपर से हम लोग को आज तक पेमेंट नहीं दिया गया और ऊपर से ऑफिस ऑर्डर हिमांशु साइन करके सर पे ठाते हैं कि आप लोग का जितना पर जो लोग खट रहे थे वो वहीं पर थे और CC लोग उन लोग ऊपर में हैं जो उन लोग को 5% बढ़ाया गया है। आज हम लोग कहाँ जाएं? एक जो रोड पर मजदूरी खटता है सर, जो उनको 500 डेली है, 600 राज मजदूरी के 600 पर डे है, तो हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग को 100 रुपया भी नहीं पड़ता है, तो आज हम लोग कहाँ जाएं सर? इसीलिए हम लोग अपना धारणा दे रहे हैं कि हम लोग अब रोड पर बिगा गए। एक मजूरा भी अपना एक सहारा खोजता है। सर हम लोग काम करते हैं तो बोलते हैं ऊपर से CC दीदी कि काम कीजिएगा, तो करना है तो कीजिए, नहीं तो आपको हटा देंगे, दूसरा खोज लेंगे। ये कौन बात बोलते हैं? हम लोग को जीविका के ऊपर स्टाफ लोग हैं जो कि आप काम करना है तो करिए और नहीं तो CC BPM बोलते हैं कि हम दूसरा CM नहीं खोज लेंगे। अच्छा सर, आप लोग को दूसरे खोजना था तो आपको बात का वजन नहीं है सर। हैं, तलवार का मारा घाव नहीं मिटता है, तलवार का घाव मारा जवाब मिट जाता है, तलवार के मारा बाकी जवाब के हाराम नहीं मिलता है सर। हम लोग जितना भी इतना कैडर रूप में काम किए हैं तो आज हम लोग का पेमेंट 3 महीना से रोक दिया गया, तो हम लोग कहाँ जाएं सर? अभी वर्तमान में 3 महीना पहले से आप लोगों को जो मानदेय मिल रहा था वो क्या मिल रहा था? कितना? एक समूह पर 250 और बढ़ा था तो कभी 200 कभी 400 करके बढ़ा था। जिसका जितना समूह है एक समूह के प्रति 400 दिया जाता था। झूठ नहीं बोलेंगे सर, और झूठ बोल कर काम भी नहीं करेंगे। हम लोग का आज के डेट में सर मजदूरा के 600 मजदूरा है, मजदूरी की नहीं। हम लोग कहाँ जाएं? इतना गंभीर रूप में हम लोग का घायल कर दिए हैं कि हम लोग अब बोलने पर मजबूर हो। सुनने में तो आया था कि आप लोगों को मानदेय बढ़ा करके 5000 किया जाना था। हाँ 5000 किया था, बाकी फिर 10,000 पर आया था सर, बाकी वो हम लोग का फिर पलाहीन दी जैसा करते। इससे पहले भी लगता है कि 4-5 महीना पहले आप लोगों का इसी प्रकार का आंदोलन हुआ था जैसा कि लग रहा था। उस समय भी आप लोगों की मांगे इसी प्रकार की थी कि हमारी जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए
और हमारा जो पेमेंट का सिस्टम है तो उसको भी उसमें सुधार किया। जिस प्रकार की मांगे पहले थी तो उसमें भी सुधार अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ है सर। और हम लोग के साथ इतना बार रिपोर्ट लिया जाता है सर कि जब तक हम लोग काम करके न देते हैं तो बीपीएम और सीसी क्या रिपोर्ट अपने से बनाते हैं। फील्ड में हम लोग जाते हैं, हम लोग का 200-400 में क्या होगा, हम लोग का यातायात खर्च में खो जाता है, लेकिन छोटा छोटा बाल बच्चा लेके फील्ड में हम लोग काम करते हैं। तो बताइए सर कि बाल बच्चा के हम लोग भविष्य कैसे बनाएंगे? काम करते हैं कि बाल बच्चा भविष्य बने, तो भविष्य बनेगा कि हम लोग का बाल बच्चा बिलटेगा, इतना में हो जाएगा। हम लोग का पोसाई होता है कम पेमेंट में, और फील्ड में भी काम 10 से लेके 5 बजे 5 से लेके 10 से 5 तक काम करवाया जाता है सर। हम लोग फील्ड में रात दिन उतर के काम करते, रात के भी होता है कि आज ही रिपोर्ट देना है तो रात दिन करके हम लोग काम करते हैं सर। कि नहीं हम लोग ऑफिस ऑफ बीपीएम देते हैं। अभी आपको कहा जाता है कि काम करना है तो करो, नहीं तो हटा देना, हटा दिया जाएगा, एकदम साफ बोला जाता है सर। और इस प्रकार से आप सुन सकते हैं कि इस प्रकार से एक तानाशाही फरमान सुनाया जाता है कि काम करना है तो करो, नहीं तो हटा दें। इस प्रकार के लोकतंत्र में महिलाओं के साथ शोषण जो हो रहा है ये कितना उचित है, इसके बारे में तो आप हमारे लोग हैं, आप देख सकते हैं। खास करके जीविका से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, जो वरीय पदाधिकारी हैं, ये लोग कैडर, आप लोग का कौन सा पोस्ट होता है? कैडर होते हैं आप लोग, सीएम हैं। और पहचान नहीं है, हम लोग का यही मांग है सर कि हम लोग का पहचान चाहिए। कहीं भी आधार कार्ड बनता है या लोकोस एंट्री होता है या कहीं विभाग पर काम होता है तो जीविका दीदी को भेजा जाता है, तो देखते हैं सर इतना शर्म की बात है कि सब अपना पहचान लेके बैठी रहती है, हम लोग का कोई पहचान ना है। तो कोई पहचान ना है तो काम कैसे हम लोग करेंगे? आप लोगों को आई कार्ड इशू नहीं किया गया? नहीं इशू नहीं किया, कुछ पहचान नहीं है, खाली ऐसी रोड पर जाके काम कीजिए। ऐसे ही रोड पर जाकर हाँ काम कीजिए, कोई पहचान नहीं है। आप यही है कि ऑफिस ऑर्डर अपना जो ऑफिस ऑर्डर निकाले वो वापस ले लें। अच्छा, ये ऑफिस ऑर्डर क्या है? क्या हड़ताल पर रहेंगे हम लोग का जब तक 10 सूत्र मांग नहीं पूरा होगा, जब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे। 10 सूत्री मांग में कौन कौन सी मांगे हैं? आपकी मांग क्या क्या है? मांग है सर कि मतलब हम लोग का काम पहचान मिल जाए। मैंने कहने का मतलब सबसे पहले कि आप लोगों को पहचान पत्र बने और सीएम रूप में काम कर रहे हैं, कहूँ भी जाएं तो एक आई कार्ड के रूप में हमको मान्यता मिले। आई कार्ड वही ना, उसको आई कार्ड जी, कि हमको इस पद पर ही काम कर रहे हैं जी, यही होना चाहिए। ये आपकी मांग पत्र है। हाँ देखिए, ये इनकी मांग पत्र है। मैं आपको मांग पत्र को यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये 10 सूत्री इनकी मांगे हैं। पहला मांग है कि सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र मिले। इनका कहने का मतलब है कि कोई भी विभाग में कोई व्यक्ति अगर कोई कर्मचारी कार्य करता है तो उसका एक नियुक्ति होती है, अर्थात ज्वाइनिंग होती है, और ज्वाइनिंग के लिए उनका एक पहचान भी होता है, एक लेटर होता है कि आपको हमने ज्वाइन किया है। तो इनका कहना कि नियुक्ति पत्र भी दिया जाए और नियुक्ति पत्र के साथ साथ इनका आइडेंटिटी कार्ड भी बननी चाहिए। ये पहली मांग है। दूसरा है मानदेय कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगे। इनका जो मानदेय में कंट्रीब्यूशन सिस्टम जो लगाया गया है उन पर रोक लगाने की मांग है कि भाई इस प्रकार के कंट्रीब्यूशन सिस्टम उसको रोक लगाइए। मानदेय का भुगतान नियमित और बैंक खाते में हो, ये भी मांग जी। ऐसे अभी जो आपको मानदेय मिलता है किस मिलता है? चेक द्वारा मिलता है, बैंक से नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये तीसरा था। और चौथा था काम से हटाने की धमकी पर रोक लगे और धमकी देने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। भाई ये तो बिल्कुल सही है। अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है और उसको आप हटाने की अगर धमकी देते हैं तो लोकतंत्र में यह तानाशाह है और इस तानाशाह को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर ये कार्यालय को हम दिखला रहे हैं। ये कार्यालय का मेन गेट है, ये मेन गेट है और इस मेन गेट पर ये जीविका के जो सीएम लोग हैं ये इनको ताला बंद कर दिया है और इनका स्पष्ट मांग है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक इस ताला को खोलने के लिए अगर जमराज भी आ जाएगा तो इस ताला को खोल नहीं पाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जिस समाज में नारी को अबला कहा जाता है, हालांकि नारी का ही रूप जो है
अपराजिता का है। नारी कभी भी हार नहीं मानी है और नारी हारने वाली नहीं है। नारी जो होती है जब अपना स्वरूप अपना रूप को दिखाती है, जब उसका रौद्र रूप देखने को आता है तो अच्छे अच्छे पदाधिकारी को नहीं, अच्छे अच्छे अपने आप को जो सुरमा कहते हैं उनको भी घुटना टेकना पड़ता है। आज ये जो भी इनके सीएम हैं या जो भी हैं इनके वरीय पदाधिकारी हैं, उनको मैं अपने स्तर से तो जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी ये तानाशाही रवैया कहीं आपको लेकर के ना डूबे। इसलिए कभी भी इनके ऊपर जो आप शोषण कर रहे हैं, ये शोषण करना आप बंद कीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्रत्येक लोगों का अधिकार है। अच्छा, तो आप लोग ये बताइए कि अब ताला खुलने वाला नहीं है? मांग पूरा होने के बाद ही हम लोग सारा रिपोर्ट CM NRP BPA सब देती है स्टाफ लोग, और महिला का रिपोर्ट हम लोग देते हैं, हर तरह का रिपोर्ट हम लोग देते हैं जी हम लोग देते हैं। सारा सिर्फ BPM और CC उठावे। और हम आपको बताते चले, पांचवा इनकी मांग है प्रखंड स्तर पर काम करने वाले कैडर का मानदेय 18,000, संकुल जिसको CLF कहते हैं उस स्तर पर काम करने वाले को 15,000, ग्राम संगठन जिनको VO कहते हैं VO स्तर पर काम करने वाले को 13,000, स्वयं सहायता समूह जिनको SHG कहते हैं इनके लिए भी इनकी और बहुत सारी मांगे यहाँ पर हैं। दिखाया गया है कि उस स्तर पर काम करने वाले को 12,000 रुपये प्रति माह हो और सरकार इन सबों को नौकरी कम से कम 60 साल तय करे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में विद्यालय में शिक्षा मित्र थे, विकास मित्र थे और बहुत सारे थे जिनको अस्थायी तौर पर ज्वाइनिंग लिया गया था, परंतु सबको अस्थायी कर दिया गया। आशा के बारे में भी इसी प्रकार के मानना है, लेकिन अभी तक ये जीविका बहन है, जीविका दीदी लोग हैं जिन लोगों को 10 साल से हो गया। लॉकडाउन में भी हम लोग राशन कार्ड दीदी लोग के बनवाए हैं सर। लॉकडाउन में पूरा तरह सब जो ऊपर स्तर के थे से घर में थे, बाल बच्चा उन लोग के कोरोना धरता था, हम लोग का कोरोना नहीं धरता है। हम लोग का कोरोना में काम किए हैं सर, और पेमेंट के लिए सब कहता है कि नहीं पेमेंट, ऑफिस ऑर्डर निकालता है कि कम पर खटिए। अच्छा, नहीं अगर देगा ये ऑर्डर जो आप मांग कर रहे हैं, नहीं देगा तो क्या करिएगा? नहीं, ताला खुलेगा। ताला नहीं सर, नहीं अगर मांग हम लोग का पूरा होगा तो जमीनी स्तर पर ना काम करेंगे, नहीं करने देंगे, जीविका करने भी नहीं देंगे। नहीं करने देंगे। लॉकडाउन में हम लोग किए सर, आवाज कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे, लेकिन हम लोग का 10 सूत्र मांग पूरा कीजिए। नहीं था हम लोग कोरोना में, अब हम लोग का कोरोना में कुछ होता है तो शरीर नहीं है, बाल बच्चा हम लोग का नहीं है। कोरोना धर लेता मर जाते तो बाल बच्चा को कौन देखता? अच्छा रिपोर्ट ला देंगे हम लोग का, तुरंत रिपोर्ट रिपोर्ट मांगता है। हम लोग तुरंत बाल बच्चा छोड़ के फील्ड में देखिए, जैसा कि इनके साथ हो रहा है, हम एक बात तो जरूर कहेंगे कि ये सरासर नाइंसाफी है और इन लोगों के साथ शोषण है। सरकार के बहुत सारे काम, कोरोना में कितना मरा, कितना जिया, किसके साथ क्या हुआ, शौचालय में कहाँ शौचालय बना, कहाँ शौचालय नहीं बना, ये सारा सूचना को इकट्ठा करके यहाँ पर ये देते हैं। परंतु ये जो इतना मेहनत करके सारा सरकार को डेटा उपलब्ध कराते हैं, सरकार के काम करते हैं, इनका पेमेंट को जान करके आपको हंसी आएगी। एक जो भीख सड़क पर बैठ करके मांगता है वो भी कम से कम दिन के 1,000 रुपया कमाता है, परंतु इनका 4,000 रुपया भी जो पहले देने का वादा था वो भी समय से नहीं मिल रहा है। अभी 3 महीने गुजर गए हैं और 3 महीने तक अभी इनकी पेमेंट नहीं मिली है। अब कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार के अगर इनके वरीय पदाधिकारी जो भी सीसी बोलते हैं, DPM है, BPM, अच्छा BPM है, CC है और जो भी पदाधिकारी हैं, इस पर ये सारे जितने भी लोग हैं इनकी मांगों को नहीं सुन रहे हैं, तो यहाँ पर यह धरना शुरू हो चुका। अच्छा, ये कोई बात बताइए, ये धरना खाली यहीं है कि और कहीं हो रहा है? पूरा बिहार में, पूरा बिहार कार्यालय ऑफिस BPA का को भी बंद होगा हम लोग का, और काको भी जा रहे हैं, हम लोग बंद करेंगे।
वो भी बंद हमारे होगा। जो माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो हुए मोदी जी, वो बोले थे कि जितना भी जीविका में काम कर रही है वो वे हमारे हाथ हैं। हाँ। और आज इतना बड़ा घटना सुनकर हमारे मोदी जी को कान में सरवन नहीं गया है? मोदी जी का पता नहीं है कि हम 2 रुपया ने खटा रहे थे, 4 रुपया हम बढ़ावे ला बोले तो वो हुई बंद कर दिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो मोदी जी हुआ उनका नहीं लेना चाहिए था। वो हमारे पूरा इंडिया के मालिक हैं कि नहीं है? हाँ, ये देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं और जीविका के साथ में खिलवाड़ खेल रहे हैं। तो हम अब कहाँ भाई आप मोदी जी को चेता रहे हैं कि मान जाइए और नहीं तो अभी प्रधानमंत्री नहीं बनिए। नहीं बनेगा, नहीं। और अच्छा ये को बात ये बताइए, ताला जो मारे हैं, थोड़ा सा दीदी थोड़ा सा साइड हो जाइए, ये जो ताला मारे हैं तो यहाँ पदाधिकारी आए हुए थे तब मारे हैं कि पहले ही मार दिए? नहीं, हम लोग पहले ही से मार के बैठल हैं। आके चले गए? आके गए हैं यहाँ से। तो आए होंगे तब बोले होंगे कि खोल दीजिए, ऐसे बोले? नहीं बोले, चल गए और डरे भाग गए? हाँ, भाग गए। देख के ताला भाग गए, भीड़ देखकर भाग गए। सर अब वहाँ ब्लॉक पे बंद करना है, समय का चला जाओ। अच्छा, अब देखिए यहाँ से ये ब्लॉक पर जाएंगे, काको ब्लॉक पर, जहाँ पर इनका जीविका का बड़ा ऑफिस है। देखिए वहां पर जा करके क्या होता